अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम जो पढ़ रहे हैं दैट्स द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो इस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमने ऑलरेडी जो पढ़ा है दैट वाज द आरबीसीज व्हिच आर टू बी कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। तो मैंने इनके फंक्शन के बारे में भी कहा है कि देयर मेन फंक्शन इज दैट दे कंटेन द oxygen carrying pigment in them, and the oxygen carrying pigment that's to be called as hemoglobin. And the function of hemoglobin is that to transport the oxygen to the various parts of the body, and also to receive the oxygen from various cells and transport that carbon dioxide, receive the carbon dioxide from various parts of the body and transport that carbon dioxide to the lungs, where it's being expelled out through the process of diffusion. Now today we'll study that another type of the another type of cell, which is another type of the cells which are to be called as the white blood cells. So the white blood cells, students, they are also to be called as white blood corpuscles, or they are also to be called as leukocytes. तो WBC को वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इन्हें आप वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। तो वी जस्ट कॉल देम वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आल्सो, और दे आर आल्सो टू बी कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ओके, तो अगर इनके साइज के मतलब साइज के बारे में पढ़ें तो साइज इज लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आरबीसीज, और ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। ओके, दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट इन द स्मॉलर नंबर, आई मीन से दैट 7000 पर mm ऑफ ब्लड। तो ये आपको स्मॉलर नंबर में मिलेंगे। जैसे आपने देखा आरबीसीज के बारे में, तो आरबीसीज की क्वांटिटी जो थी दैट वाज अबाउट 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर mm ऑफ ब्लड। लेकिन जब इनकी क्वांटिटी को देखते हैं तो इनकी क्वांटिटी के बारे में, तो दे आर प्रेजेंट इन स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और इनका नंबर है 7000। ओके, यू जस्ट कॉल दैट 7000। ओके, दे आर 7000 पर mm ऑफ ब्लड। तो दिस इज देयर नंबर, सो दे आर स्मॉलर इन नंबर। एंड स्मॉलर इन नंबर होने के अलावा हम ये कह सकते हैं ये वो सेल्स है बॉडी के अंदर जो अपनी शेप को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी जो सेल्स होती है ये अपनी मतलब यू जस्ट कॉल देम दे आर एमोबाइड, दे शो द एमोबाइड मोमेंट्स, एमोबा टाइप मोमेंट्स, so they can change their shape. That's why we just call them, they show amoeboid movement and play an important role in the defense mechanism of the body. तो WBCs का काम यही है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में। कौन सा इंपॉर्टेंट रोल? ये प्रोवाइड करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। दे गिव द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, दे गिव अ बॉडी a shield that protects the body from the various antigens. ये बॉडी को डिफरेंट एंटीजन से बचाते हैं। कौन? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इनके बारे में, जब इनके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनके 2 मैन कैटेगरीज है। दे हैविंग द 2 मैन कैटेगरीज। कौन कौन से? एक उन्हें कहते हैं हम फैगोसाइट्स, दूसरी कैटेगरी इन्हें कहते हैं हम इम्यूनोसाइट्स। Immunocytes and phagocytes, there are 2 main categories, immunocytes and phagocytes. And what about the phagocytes? The phagocytes, these type of phagocytes, okay, these phagocytes, they carry out the function of defense by engulfing the pathogen. ये phagocytes होते हैं ना, ये engulf करते हैं pathogens को, पैथोजेनस विच आर कॉल्ड एज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। व्हाट्स अ पैथोजन? पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म is in, you know that the phagocytes engulfs the disease causing microorganisms. तो दूसरा रहा इनका टाइप, जो इनकी कैटेगरी जो है, दैट्स टू बी कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो मैंने जैसे फैगोसाइट्स का काम है एंटीजेन्स को, या या में इन्हें हम कहते हैं कि इनगल्फ करते हैं पैथोजेनस को,
एंड व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ एमाइनोग्लोबिन्स, तो एमाइनोग्लोबिन्स का क्या काम है? एमाइनोग्लोबिन्स जो होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी एंड कैरी आउट इम्यून रेस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो ये बॉडी को प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंटीजन से, ये बॉडी को जो फैगोसाइट्स होते हैं ये बॉडी को एंटीजन से प्रोटेक्ट करते हैं, सो दे इनगल्फ द एंटीजनस प्रोवाइड ए डिफेंस मैकेनिज्म, और इनका काम है ये बॉडी के इम्यून कैरी आउट द इम्यून रेस्पॉन्सेज, और इनका क्या काम होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एमाइनोसाइट्स। और ये जो फैगोसाइट्स है ना, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, फैगोसाइट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, एक टाइप जो है उसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा टाइप जो है फैगोसाइट्स का उन्हें हम कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स, तो ये टाइप है फैगोसाइट्स की। तो मैंने क्या कहा फैगोसाइट्स के बारे में कि दे आर द सेल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनगल्फिंग ऑफ द पैथोजेन्स और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको हम फर्दर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक one type they are to be called as granulocytes and second one is to be called as agranulocytes। तो जहां पे हम granulocytes की बात करते हैं they are having cytoplasmic granules, और agranulocytes जो होते हैं they are we just said they have non granular cytoplasm, तो इनको we just call them granulocytes. Why? Because they have cytoplasmic granules, where these type of cells they lack the granules, that's why they are to be called as non-granular, I mean say that called agranulocytes. Why? Because they are having non-granular cytoplasm। ठीक, तो इसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स मैंने कहा फर्दर मैं डिवाइड करता हूं ग्रेन्युलोसाइट्स का, ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर जो डिवीजन है दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, दे इनगल्फ एंड डाइजेस्ट द डिजीज कॉजिंग पैथोजेन्स। ओके, दूसरा टाइप इसका ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा टाइप जो है दैट इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड एज एसिनोफिलस। ओके, एसिनोफिलस, और एसिनोफिलस क्या है, दे शो एलर्जिक रेस्पॉन्स टू एंटीहिस्टामीन प्रॉपर्टीज। और तीसरा टाइप इनका जो है दैट इज बेसिलोफिलस, और दे रिलीज द हिस्टामीन, ओके, दे रिलीज द हिस्टामाइन एंड हेपरिन। ये है किसका काम, ये है काम ग्रेन्युलोसाइट्स का। अब एग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइड है, एक उसको कहते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स का क्या काम है, ये इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को एंड सेलुलर डिब्रिस दैट एट इंज्योर्ड साइट्स। ओके, जो इंजरी साइट है वहां पे जो बचा कुचा जो डेब्रिस है उसको इनगल्फ करते हैं और बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। कौन, इसके जो टाइप हैं उसको कहते हैं मोनोसाइट्स। और दूसरा इसका है दूसरा टाइप दैट इसका दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट का दूसरी जो टाइप है दैट इज टू बी कॉल्ड एज दूसरा जो इसका टाइप है दैट्स कॉल्ड एमाइनोसाइट्स। जो एमाइनोसाइट्स है यहाँ पे, तो एमाइनोसाइट्स का जो टाइप है दे आर टू बी कॉल्ड एज एमाइनो, वी जस्ट कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स, या लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, लिम्फोसाइट्स सेक्रेट करते एंटीबॉडीज, दे सेक्रेट एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड हेल्प इन हीलिंग द इंजुरीज। तो ये था टाइप WBCs का। इन जनरल आप याद रखिएगा WBCs का काम है कि प्रोवाइड इम्यूनिटी, act as a defense mechanism of the body to protect the body from the invasion, or we just call them
they give up protection to the body against the antigens. So what are antigens? Any of the microorganism that invade your body or invade our body, whether it may be a bacteria, it may be a virus, or which is called as virus, bacteria, or protozoan. That's to be called as antigen, that can invade and make we people disease or make we people ill. That's to be called as antigen. Okay. अब लास्ट जो टाइप है दैट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. ओके, दे आर आल्सो टू बी कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. एंड व्हाट अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स? इरेगुलर शेप्ड, नॉन न्यूक्लिएटेड. इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है. इरेगुलर शेप्ड, कोई इरेगुलर शेप नहीं होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं. नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ जेंट सेल, जो जेंट सेल्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड, तो इन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं. एंड व्हाट्स देयर रोल? इनका मेन रोल है ब्लड को क्लॉट करना. दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा विटामिन है जो दैट्स यूटिलाइज्ड और दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. दैट इज विटामिन के. ओके, विच इज कॉल्ड एज अ विटामिन के. कौन सा विटामिन है? दैट्स हेल्प इन द ब्लड, दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. द विटामिन इज विटामिन के. विटामिन के, दिस विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. तो कौन सी सेल्स होती है? प्लेटलेट्स. और दे आर आल्सो टू बी कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स दैट आर यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं. ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स है. अब जनरल फंक्शन बताते हैं हम, जनरल फंक्शन बताते हैं हम किसका? इस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का. जैसे हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो सुनिए मेरी बात, आज ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा. तो यू नो दैट ब्लड प्लाज्मा जो होता है, मैंने कहा ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट, ब्लड प्लाज्मा, मैंने कहा दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक तो ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कुलस. ब्लड प्लाज्मा जो होता है दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. तो उसमें मैंने कहा उसमें कौन कौन सी चीज़ होते हैं? उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं. ओके, हार्मोन्स होते हैं उसमें, या मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स उसमें होते हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें. तो क्या काम करता है? तो वहाँ पे हम बताते हैं कि जहाँ पे ब्लड की फंक्शंस करते हैं, तो ब्लड की इन जनरल फंक्शन पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं कि ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स तक. और जहाँ पे ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा जिसमें इतने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, ये सारी चीज़ें इसमें मिलते हैं. आप तो व्हाट्स फंक्शन? इट रेगुलेट्स वाटर बैलेंस. ये ब्लड ये ब्लड जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, ये क्या काम करता है? ये बॉडी में रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को. तो वाटर बैलेंस रेगुलेट करता है. कैसे करता है? इसका भी एक मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो रिटेन किए जाते हैं, वो रिटेन करते हैं ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किडनी में, इनसे रिटेन किया जाता है वाटर को. ठीक है, तो वाटर बैलेंस में. और दूसरी बात, हमारी बॉडी का पीएच भी करते हैं, बॉडी का पीएच मेंटेन रखते हैं. और तीसरा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है. कौन सा पार्ट? दैट इज द प्लाज्मा पार्ट. ये पहला फंक्शन है. दूसरी फंक्शन जो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ब्लड में मैंने कहा ब्लड इट कंटेन्स इट्स हैविंग द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, और वी जस्ट कॉल्ड द एर्थ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स. और इनका काम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनका काम बॉडी में होता है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन विद इन द बॉडी. ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से डिफरेंट सेल्स तक, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना, उसको ट्रांसपोर्ट करना पहले हार्ट तक, और हार्ट के बाद उसको लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना, और वाया alveoli the exchange of gases take place and finally it is being thrown out of the body. तो यार आरबीसीज का काम है. जैसे इसी कंपोनेंट ब्लड में पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसीज. अभी मैं पढ़ा रहा था, दे एक्ट एज सोल्जर्स. ठीक है, they act as soldiers, not only soldiers, they act as scavengers also. Okay, and builders of the body. तो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को एक्ट करते हैं एज
बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द पैथोजेंस और एंटीजेंस दैट इन्वेड द बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। तो एक और फंक्शन जो हम ब्लड कंपोनेंट जो मैंने कहा अभी, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करना। और मैंने कहा व्हाट्स एन एंजाइम, name the enzyme that help us in the blood clotting of blood. We just call the enzyme, the name of an enzyme, that's the vitamin K. So listen students, this was a last topic of this fluid connected tissue और blood और इसके components। तो components हमने पढ़े तीनों, RBCs, WBCs और platelets। तो ऑनवर्ड जो मेरे लेक्चर रहेंगे, ऑनवर्ड जो मैं अपलोड करूंगा लेक्चर, दैट्स अबाउट द डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रादर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और वेर यू हैव टू स्टडी द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द लिविंग एंड नॉन लिविंग, among the living organisms, that's about the plants and animals. So we have to study the genes, we have to study the species were there, we have to study the different types of the, हमें वहाँ स्टडी करने हैं डिफरेंट यू नो दैट डिफरेंट क्लास और डिफरेंट फैमिलीज डिस्कस करने हैं। जैसे हम प्लांट्स में हमें जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने हैं, वहाँ पे हमें एंजियोस्पर्म्स पढ़ने हैं, वहाँ पे हमें टेरिडियोफाइटा पढ़ना है, वहाँ पे हमें ब्रायोफाइटा पढ़ना है। ये सारे जो क्लास हैं, ये जो सारे क्लास, आई मीन से दैट सारे जो डिविजन्स हैं, डिवीजन सब डिविजन्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, मोलस्कस है, एकाइनोडर्मेटा है, ओके, या क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास हैं, क्लास एव्स हैं या मैमल्स हैं, इन सारे को हम स्टडी करेंगे इन कमिंग चैप्टर में। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट, विल स्टडी द डाइवर्सिटी, that's diversity, so variation among the living organisms, that's both in plants as well as in animals. So thank you students, we'll study it in the future lectures.